भाई इतना बड़ा कार्यक्रम, भाई राम राम भाई, इनेलो का इतना बड़ा कार्यक्रम जुलाना में बहुत यो गांव के चुगर अगर गाड़ी घूम जावे तो फिर गांव यू छोटा पड़ जाए, इतनी गाड़ियां हैं यार। राम राम भाई साहब। राम राम। और ठीक ठाक जमा मौज है। इबके के लग है इनेलो का माहौल बढ़िया भाई, जमा सुथरा माहौल है। कि मैं पक्ष में है सुरेंद्र लाठर के या भैसिंह के? खूब बनेगा बनाएगा। क्यों कर लगा है बनेगा? मन तो लगा बनाएगा, मन तो लगा है। राम राम जी। बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास जीतेगा। सुरेंद्र लाठर कितने मजबूत हैं अभी? बहुत जबरदस्त मजबूत है पंडित जी, आपने सारा भी रहा ये सारा है के लिए है तो उनने पूछा अगर जिसने नहीं है बस बहुत मजबूत। तो भाई यहाँ पे राम राम जी। राम राम। सुरेंद्र लाठर, अभय सिंह चौटाला, मायावती, ये जो इकट्ठे हुए हैं तीन जने, कितनी की मजबूती कितनी की लगे? मजबूती का जनता को अच्छे से पता है जी। किसी प्रकार का लोभ लुभावना कोई वायदा नहीं करते अभय सिंह, क्योंकि कभी 5,500 वर्ष पहले कहते थे कि कर्ण सत्य है। आज के युग में अभय ही सत्य है, जो कहता है वो करता है। और सुरेंद्र लाठर निस्वार्थ सेवा नौकरी में रहते हुए इस इलाके की सेवा की है, तो आप अंदाज़ा लगाइए सेवा भावना उसके मन में है। वो राजनीति से पैसे बटोरने के लिए नहीं, जन सेवक बन के आया है। और जो वो विनेश जनता सेवा करना चाहता है। विनेश फोगाट इतना बड़ा नाम है, उड़ा साहब इतना बड़ा नाम है। विनेश फोगाट वाकई बहुत बड़ा नाम है जी। वर्ल्ड लेवल की चैंपियन रही जी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को जी। विनेश फोगाट की चिंता थी तो ओलंपिक संघ ऑल इंडिया का चुनाव लड़ाना था, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाना था। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने उसको कैश करने का काम किया है। अगर कांग्रेस में उसको देने की अक्षमता थी तो ओलंपिक संघ का चुनाव लड़ाना चाहिए था, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल की चैंपियन थी, विधानसभा का नहीं। कहीं से कांग्रेस ने उसको कैश करने का काम किया है। और जो सुरेंद्र लाठर भाजपा में थे, भाजपा वाले लाए थे, भाजपा ने कहीं ना कहीं धोखा दिया सुरेंद्र लाठर को। भाजपा कांग्रेस है ही धोखेबाज, ये कहने और पूछने वाली बात है। आप अच्छे से परिचित हो उन लोगों से भी। कमाल की बात है, 3 काले कानून आए। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। IAS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। 2012 में आयोग की रिपोर्ट आई, जिसका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जी। और सत्तासीन कांग्रेस थी देश की गद्दी पे। तो 3 साल तक मनमोहन सिंह या सत्तासीन कांग्रेस क्या करती रही, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अगर किसानों के हितैषी थे, 3 बिल कांग्रेस लेके आई थी, मेजॉरिटी ना होने की वजह से, सहयोगी दलों ने मदद नहीं करने की वजह से वो पारित नहीं हुए। बीजेपी उसको लेके आई और इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उनके पास सांसदों की गिनती थी। जो 13 महीने में 750 किसानों ने शहादत दी, और उस शहादत के बदले इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहना पड़ा कि मुझसे कहीं तपस्या में कमी रही है और मैं गलती मानता हूँ। ये कानून तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अंबानी जी को कौन लेके आया था? आज उनका विरोध है। कौन लेके आया था? किस सत्ता में आए थे वो? कहाँ SEZ दी गई थी? आप सारी बातें सबको जानते हो। तो भाई यहाँ पे जी, तो भाई यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम भाई इनेलो का, इतना बड़ा कार्यक्रम। और 2019 की अपेक्षा अब इनेलो 3-4 गुना मजबूत है। और साथ में फिर मायावती जी भी हैं और मजबूत, और जुलाना में सुरेंद्र लाठर भी एक और मजबूती का लक्ष्य है। बाकी भाई आम जनता ये तो कहने लगी कि विनेश फोगाट को लाना राजनीति है सिर्फ। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, उनको गेम्स के अंदर
पद देते अगर देना था तो। फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।